नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है, अगर आपको अपने संपत्ति पर किसी दूसरे के विरुद्ध में परमानेंट इंजेक्शन प्राप्त करना है यानी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनी है, तब उस पर मालिकाना हक साबित करना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप न्यायालय में मुकदमा करते हैं। दोस्तों, आप न्यायालय से मुकदमा जीत भी जाते हैं, लेकिन न्यायालय में आप परमानेंट इंजेक्शन यानी अस्थायी रोक यानी अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग आपने न्यायालय से नहीं की, तो आपके मुकदमा जीत जाने के बाद भी आपका विरोधी पक्षकार उस पर कब्जा नहीं छोड़ेगा, बलपूर्वक कब्जा किए रहेगा, यानी बलपूर्वक आपको उस जमीन पर से खदेड़ता रहेगा। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए एक कानून में धारा है दोस्तों, परमानेंट इंजेक्शन का। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 38, 39, 40 और 41 में इसका प्रावधान किया गया है। यानी सेक्शन 38, 39, 40 एंड 41 सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में परमानेंट इंजेक्शन यानी अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, हमेशा याद रखें दोस्तों, परमानेंट इंजेक्शन हमेशा मुकदमा के फैसला होने के बाद ही दिया जाता है, मुकदमा चलने तक नहीं। जब तक मुकदमा चलता रहता है दोस्तों, तब तक अस्थायी निषेधाज्ञा यानी टेम्पररी इंजेक्शन का प्रावधान सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1, 2 एंड 3 में किया गया है। दोस्तों, यानी जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक के लिए विरोधी पक्षकार न तो उस जमीन को बेचे, न वादी को यानी जो वादी है उसको उस पर कब्जा करे, तब तक के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यह प्रावधान जनरली 6 माह के लिए होता है दोस्तों, लेकिन आप आवेदन देकर के न्यायालय में पिटीशन दे करके इसे जब तक सूट चल रहा है, केस चल रहा है, तब तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, परमानेंट इंजेक्शन का मतलब हुआ कि केस का फैसला आपका हो गया, विरोधी पक्षकार अब हार गया मुकदमा, विरोधी पक्षकार या उसके वारिसान या उसके द्वारा भेजे गए अन्य भूमाफिया कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा पुनः नहीं कर सकता। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस पर परमानेंट इंजेक्शन न्यायालय के द्वारा लागू है। अगर इस प्रावधान का वह उल्लंघन करता है, उन लोगों पर सिविल कस्टडी की कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अपने जमीन पर मालिकाना हक घोषित कराना है, तो उस केस में निश्चित रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग न्यायालय से जरूर करें कि मुकदमा समाप्त होने के बाद, मुकदमा हमें जीतने के बाद विरोधी पक्षकार को अस्थायी रूप से हमारे जमीन पर आने से रोक दिया जाए। परमानेंट इंजेक्शन का मांग डिक्लेरेशन और पोजीशन रिकवरी दोनों में होता है। मान लीजिए दोस्तों, संपत्ति पर आपका मालिकाना हक है और आप अपने केस में अपने मालिकाना हक घोषित करने के साथ साथ विरोधी पक्षकार पर अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है और न्यायालय आपके दोनों रिलीफ को ग्रांट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, विरोधी पक्षकार या उसके वारिसान या उसके गुंडे आपको पुनः उस जमीन पर तंगो तबाह नहीं करेंगे। सेम चीज पोजीशन पर भी है दोस्तों, कब्जा पर भी। अगर आप जमीन पर कब्जे में हैं, कोई पक्षकार दूसरा चाह रहा है कि आपको उस जमीन पर से बेकब्जा कर दे, तो आपको वहां एक अस्थायी कब्जा 12 साल का साबित करना होगा। अगर आपने वहां पर अस्थायी 12 साल का कब्जा साबित कर दिया, तो निश्चित तौर पर आपके पक्ष में परमानेंट इंजेक्शन का ऑर्डर न्यायालय जारी कर देगा और विरोधी पक्षकार को उस जमीन पर आपको बेकब्जा करने से रोक देगा। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि परमानेंट इंजेक्शन कौन प्राप्त कर सकता है, किसे परमानेंट इंजेक्शन मिलेगा, यानी अस्थायी निषेधाज्ञा किसे न्यायालय दे सकता है? दोस्तों, कानून का प्रावधान है कि अस्थायी निषेधाज्ञा हमेशा जमीन के मालिक के पक्ष में दिया जाता है या उसके पक्ष में दिया जाता है जो अस्थायी रूप से 12 साल से ऊपर उस जमीन पर कब्जे में हो। अगर ये दोनों परिस्थिति में कोई एक परिस्थिति आप न्यायालय में साबित कर देते हैं, तब निश्चित तौर पर न्यायालय आपके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर देगा और विरोधी पक्षकार को उस जमीन पर जाने से रोक देगा। अब आइए दोस्तों, अब इसे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस से समझते हैं। दोस्तों, केस का टाइटल है टी.वी. रामाकृष्णा रेड्डी वर्सेज एम मलप्पा। 7 सितंबर यानी 7 सितंबर 2021 के अंदर में इसका फैसला हुआ था। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 5577 5577 ऑफ 2020 यानी 5577 ऑफ 2020। दोस्तों, अपने इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसका उस जमीन पर मालिकाना हक स्पष्ट न हो यानी मालिकाना हक विवादित हो, ऐसी परिस्थिति में उसके पक्ष में परमानेंट इंजेक्शन का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। पहले हम कह चुके हैं कि परमानेंट इंजेक्शन के लिए जमीन पर मालिकाना हक साबित करना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप अपना मालिकाना हक साबित कर देते हैं तो न्यायालय आपके पक्ष में परमानेंट इंजेक्शन निश्चित जारी कर देगा। अब आइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे केस को देखते हैं। इस केस का टाइटल है दोस्तों अंथुला सुधाकर रेड्डी वर्सेज पी बुच्ची रेड्डी। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 6191 ऑफ 2001 यानी 6171 ऑफ 2001। 2001 का केस है दोस्तों, लेकिन अभी लैंडमार्क जजमेंट है, काफी महत्वपूर्ण जजमेंट। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने जमीन पर से बेकब्जा हो जाता है
और वह न्यायालय से पोजेशन रिकवरी की मांग करता है, साथ ही साथ वह परमानेंट इंजेक्शन की ही मांग करता है कि जो व्यक्ति ज़मीन पर हमारा कब्जा किया है उसे कब्जा वापस दिलाया जाए और उसके विरुद्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाए कि भविष्य में वो या उसका कोई भी वारिसान इस ज़मीन पर पुनः कब्जा न कर सके। दोस्तों, वहाँ पर उसे मालिकाना हक साबित करना होगा और बेकब्जा हुए ज़मीन पर भी कब्जा करने वाले के विरुद्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय जारी कर देगा। चूँकि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका टाइटल यानी मालिकाना हक विवादित न हो। यानी दोस्तों, जिसका मालिकाना हक ज़मीन पर स्पष्ट है, क्लियर है, उसके पक्ष में परमानेंट इंजेक्शन जारी किया जाता है। दोस्तों, परमानेंट इंजेक्शन से काफ़ी फायदा है। न तो वो व्यक्ति विरोधी है, न उसका वारिसान है, न उसके द्वारा भेजे गए गुंडे उस ज़मीन पर पुनः कब्जा कर सकते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उन सभी को सिविल कस्टडी में डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुनः यह कहा कि जो व्यक्ति ज़मीन पर से बेकब्जा हुआ है, सबसे पहले न्यायालय में उसे अपना मालिकाना हक साबित करना होगा। मालिकाना हक साबित करने के बाद ही पोजेशन की रिकवरी का आदेश न्यायालय देगा और उसके बाद कब्जा करने वाले के विरुद्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर देगा न्यायालय। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस केस का टॉपिक भी यही था। क्या किसी भी संपत्ति पर परमानेंट इंजेक्शन अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए उस संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करना जरूरी है या नहीं? धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।